तो आइए बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और सबसे पहले हम देखते हैं ज़ूम इन और ज़ूम आउट का इफ़ेक्ट की फ्रेम्स की मदद से कैसे क्रिएट किया जाता है। व्यूअर्स, इस वक़्त मैंने एक छोटा-सा वीडियो क्लिप लोड किया हुआ है और इसके अंदर एयरपोर्ट के ऊपर कुछ ट्रैफ़िक चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे आके ये वीडियो मेरी ज़ूम इन करे और ये वाला जो मॉनिटर है ये स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। और तो इस वक़्त मेरा हेड जो है वो इस पोज़ीशन पे है। ये वीडियो की प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ पे मैं पोज़ीशन एंड साइज़ वाला ये जो डायमंड है इसको क्लिक कर दूँगा। ये डायमंड क्लिक करने से आपकी टाइमलाइन के ऊपर भी एक डायमंड आ जाता है और वो उसी फ्रेम को की फ्रेम नंबर 1 मार्क करेगा। ये देखें, मेरी स्क्रीन के ऊपर ये एक फ्रेम आ गया है। अब मैं चंद फ्रेम आगे चलता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जाके मैं चाहता हूँ कि फुल ज़ूम मुकम्मल हो जाए, ज़ूम इन हो जाए। तो यहाँ पे मैं दोबारा एक की फ्रेम ऐड करूँगा। ये दोबारा एक की फ्रेम ऐड हो गया। अब इस की फ्रेम के ऊपर अपना हेड रखते हुए मैं इसको ज़ूम इन करूँगा और इसकी पोजीशन भी चेंज करूँगा। ये इधर आ गया और इसकी पोजीशन मैंने यहाँ सेंटर में कर। तो अब ये हम इसको जब प्ले करेंगे तो पहले की फ्रेम से वो तब्दीली रूनुमा होनी शुरू होगी और दूसरे की फ्रेम तक जाते-जाते वो मुकम्मल हो जाएगी। लेट अस प्ले इट अगेन। जी, तो आपने देखा किस तरीके से पिक्चर ज़ूम इन भी हो रही है और उसकी पोज़ीशन भी चेंज हो रही है। उसकी वजह ये है कि हमने ये जो की फ्रेम थे, पोज़ीशन वाला भी चेंज किया था, पोज़ीशन वाला भी सिलेक्ट किया था और उसके स्केल वाला भी सिलेक्ट किया था। अगर आप चाहें कि ये रैपिडली हो, तो आप इन्हीं 2 की फ्रेमों के बीच में जो फ़ासला है, उसको कम कर देंगे। अभी मैं इसको ड्रैग करके नज़दीक करता हूँ। अब आप रैपिडली ज़ूम इन होता हुआ देखेंगे। और अब मैं चाहता हूँ कि इस पोज़ीशन पे आके ये दोबारा ज़ूम आउट हो जाए। तो मैं अपने कर्सर को रखूँगा उस पोज़ीशन पे और यहाँ दोबारा सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसका जो स्केल है उसको वापस कर दूँगा और ये मैंने उसकी पोज़ीशन भी वापस कर दी। अब दोबारा से प्ले करते हैं। ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट।